अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम प्रूव करने वाले हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दो को हमने प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ से, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। लेट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हमने लेट की है कि x इक्वल है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1/3। ठीक है, हमने लेट किया हुआ है कि x इनके इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 1/1/3। अब दोनों साइड पे हम पावर क्यूब लेते हैं, इस साइड से भी क्यूब इज इक्वल टू इस साइड से भी क्यूब लेते हैं। तो अब देखो, ये 1 के ऊपर एक पावर ये है 1/3, दूसरा पावर ये 3 है। इस तरह है कि एक 1/3 है एंड दूसरा 3 है, तो जब इसमें कैंसिल हो सकते हैं तो ये कैंसिल हो गए, पावर क्या बच गया 1। सो x पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 रह गया। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि x पावर क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर क्यूब -1 पावर क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर क्यूब तो हैं और 1 के ऊपर अगर क्यूब लिख लें तो भी वही 1 बचता है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये जो हमारे पास बना हुआ है, तो हम ये लिखेंगे किस तरीके से। अब देखो, a माइनस बी, इसका मतलब ये है a जो है वो x है, ये b जो है वो 1 है, तो a माइनस बी मतलब ये है कि x माइनस 1। ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है हमारे पास x, तो स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लिया, प्लस ए बी मतलब x एंड 1 प्रोडक्ट में है, तो x.1 x बचता है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बचता है इज इक्वल टू 0। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इस साइड पे जाके पॉजिटिव 1, तो एक आंसर ये आ गया। अब दूसरा हमारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है मज़ीद, तो इनसे हमारे पास कोई रिजल्ट आएंगे। अब देखो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन जो है इसको हमने सॉल्व करना है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन के साथ। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, a है 1, यानी ये हमारा क्या बना 1। अब b है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो b हमारा 1 है, एंड c हमारा 1 है। तो अब ये जो है इस इक्वेशन की वैल्यू या कोफिशिएंट हम इसी फार्मूले में पुट करेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की कीमत हमारे पास है 1, तो ये -1 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है एंड सी भी हमारे पास उसी तरीके से 1 है,
डिवाइड बाई 2a, ए भी 1 है। सो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में 1 का स्क्वायर 1 -4 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर -3 डिवाइड बाई 2। तो इसके बाद x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस -1 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो इस अंडर रूट को हम स्प्लिट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये अंडर रूट इसके ऊपर 3 के ऊपर हम लिख लेते हैं और इसके ऊपर भी हम लिख लेते हैं। तो 3 अंडर रूट डॉट -1 का अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है। सो x इज इक्वल टू -1 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट। अब ये -1 अंडर रूट हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की इक्वल होता है, और इसके ऊपर अगर अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट। ठीक है। तो ये जो है -1 अंडर रूट की जगह हम आयोटा लिख लेंगे डिवाइड बाई 2। अब ये हमारे पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं। एक तो ये बन रहा है कि -1 पॉजिटिव के साथ 3 अंडर रूट एंड आयोटा डिवाइड बाई 2, एंड दूसरा नेगेटिव के साथ बन रहा है। ठीक है। कैसे? -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर इनको नाम दिया गया है कि ओमेगा। इसको आप ओमेगा नाम दे दें या फिर इसी को दे दें तो ओमेगा स्क्वायर के ज़रिए ये फिर निकल आ जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं ओमेगा। ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास खुद ब खुद आ ही जाएगा। अब ओमेगा जो है वो एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर के ज़रिए इनको नाम दिया गया है कि ओमेगा है। दोनों साइड पे हम इसका स्क्वायर लेते हैं और इस साइड से भी 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2, तो ये स्क्वायर हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इसी के ऊपर है, मतलब ऊपर वाले के ऊपर, डिनोमिनेटर के ऊपर एंड नीचे वाले के ऊपर भी है, इस तरह। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी फार्मूले के ज़रिए को लेते हैं। मतलब ए स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 अंडर रूट, साथ में आयोटा भी है स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2a है -1 एंड b है 3 अंडर रूट, साथ में आयोटा भी, डिवाइड बाई 2 का पावर 2 4 के इक्वल होता है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये स्क्वायर 3 अंडर रूट के ऊपर है इस तरह, और आयोटा के ऊपर भी है। अब ये -2 3 अंडर रूट का आयोटा डिवाइड बाई 4। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर और ये आपस में कैंसिल, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो ये -3 हो जाएगा, -2 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा -2, ये -2 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 4। ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच जाएगा -1 माइनस 3 अंडर रूट, साथ में आयोटा डिवाइड बाई 4, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1
-3 साथ में आयोटा डिवाइड बाई 2। तो जिस तरह से हमारे पास रिज़ल्ट आया हुआ था, ठीक है, उसी तरीके से पॉजिटिव वाला ये है एंड ओमेगा स्क्वायर जो है ये नेगेटिव वाला खुद ब खुद बन गया। ठीक है, तो जो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इनसे हम प्रूफ करेंगे। एक हमारे पास 1 होगा प्लस ओमेगा हम लेट कर चुके हैं एंड ओमेगा स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। इसको हमने प्रूफ करना है 0 के इक्वल। दूसरा यह है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। इनको भी हम इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। तो अब देख लेते हैं। अब ये दो रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। तो पहले हम प्रूफ कर लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल है -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा साथ में डिवाइड बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा डिवाइड बाई 2। इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? इनका हम एलसीएम लेते हैं 2। ठीक है, 2 को एलसीएम ली है तो यहाँ पर 1 बचता है। तो 2 को 1 पे डिवाइड कर लें तो 2 बचता है प्लस अब इसको 2 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 1 बचता है। तो इसी को हम लिख लेंगे -1 3 अंडर रूट आयोटा प्लस इसी तरह 2 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 1 बचता है। तो मतलब ये है कि वही ऊपर वाला लिखेंगे इस तरह। सो 2 ये -1 हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, ये पॉजिटिव तो ये -1 नेगेटिव 3 आयोटा 3 अंडर रूट आयोटा साथ में डिवाइड बाई 2। तो ये आपस में कैंसल। ठीक है, तो बच्चा है 2 -1 एंड -1 -2 डिवाइड बाई 2। तो ऊपर 0 बनता है डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये प्रूफ करना था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो 0 के इक्वल होता है। अब प्रूफ करना है सेकंड नंबर पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि हमारे पास 3 रिजल्ट आए थे। एक ओमेगा स्क्वायर एंड 1, ये हमारे सारे रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स हैं। तो अगर एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो इनको सारा प्रोडक्ट लें ओमेगा क्यूब बनता है। तो अब देखते हैं कि ओमेगा क्यूब जो हैं वो 1 के इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस 3 अंडर रूट साथ में आयोटा भी डिवाइड बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास ये वाला, मतलब -1 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। अब देखते हैं कि ये 1 के इक्वल आता है कि नहीं। तो ये नीचे जो हैं, नीचे वाले आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे 4 हो जाएगा और ऊपर वाले में आपस में -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा इंटू -1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। ठीक है, तो ऊपर वालों के ऊपर एक फार्मूला यूज हो रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये -1 जो है वो a के इक्वल है प्लस 3 अंडर रूट आयोटा b के इक्वल। तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल करना है। तो ये -1 जो है वो इक्वल है a के, तो a स्क्वायर हो गया माइनस b जो है 3 अंडर रूट और आयोटा भी साथ में, तो ये b स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 4।
इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो ये 1 बचता है, माइनस ये स्क्वायर 3 अंडर रूट के ऊपर है और आयोटा के ऊपर भी है, डिवाइड बाई 4, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये स्क्वायर 3 अंडर रूट के ऊपर है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो 3 बचता है और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, डिवाइड बाई 4, तो इनसे बनेगा 1 1 रह जाएगा, माइनस एंड माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, 3 1 3, डिवाइड बाई 4, तो 3 + 1 4, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो हमने यही प्रूफ करना था कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आप देख सकते हैं।